नंबर 1 कहाँ है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यहाँ के लिखना था, से नहीं लिखना था। एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक करड़ी में 2 है। जो जो दिया है उसको लिखेंगे, ठीक है ना। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दिया है? करड़ी में 2। तो जो अपवर्तनांक होता है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यन से। तो यन बराबर दे रखा है करड़ी में 2, ठीक है ना। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक करड़ी में 2 है, ठीक है। एवं प्रिज्म कोण 60 अंश है। प्रिज्म कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। ए बराबर कितना है? 60 अंश है। प्रिज्म कोण कितना है? 60 अंश है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। अल्पतम विचलन की स्थिति में तुम लोग जानते हो कि आई बराबर होता है ए प्लस डेल एम बाई 2, आर बराबर होता है ए बाई 2 और यन बराबर होता है साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। पढ़े हो ना? जो डेरिवेशन हुआ था उसमें लास्ट में लिखा गया था कि नहीं, न्यूनतम विचलन या अल्पतम विचलन की स्थिति में। तो लास्ट में जो फार्मूला आया था उसके पहले आई और आर बराबर भी आया था, है ना। तो वो भी फार्मूला ही है, ठीक है ना। तो अब बोल रहा है न्यूनतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण तथा निर्गत कोण, मतलब जितना कोण है कुल ज्ञात करो, ठीक है ना। प्रिज्म में जितना कोण बने थे कुल ज्ञात करो। अल्पतम विचलन की स्थिति में हमको ज्ञात करना है पहला अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण को डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। फिर ज्ञात करना है आपतन कोण, है ना। आपतन कोण को आर से प्रदर्शित करेंगे, ये आई से, आई से आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करेंगे। फिर बोल रहा है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करेंगे। फिर पूछ रहा है निर्गत कोण, ई से प्रदर्शित कर लो या I2 से, वो भी बराबर हो जाता है वापस आई के ई, ठीक है ना। तो निर्गत कोण जो ज्ञात करना है उसको ई से प्रदर्शित करते हैं और इसी ई को हम आई भी बोल सकते हैं क्योंकि अल्पतम विचलन की स्थिति में दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। इतनी चीजें ज्ञात करनी है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करनी है तो क्या क्या होता है लिखते हैं। न्यूनतम, न्यूनतम नहीं लिखते हैं, अल्पतम क्वेश्चन में लिखा है तो हम लोग भी अल्पतम ही लिख लेते हैं। अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में पहले हमसे पूछा है डेल एम, तो इसी को निकालेंगे। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में फार्मूला होता है यन बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 फिर पूरे के बटे साइन ए बाई 2, ठीक है ना। ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र है। ये भी पता है, ये भी पता है कि नहीं। और ये निकालना है तो निकाल देते हैं। यन की वैल्यू कितनी है? करड़ी में 2 बराबर साइन ए का मान कितना है? 60 अंश, और ये निकालना है तो इसको ऐसे उतार लेंगे बटे 2, फिर पूरे के बटे साइन 60 अंश ए की जगह रखेंगे और बटे 2, तो ये कट जाएगा 30 दूना 60। तो करड़ी में 2 और ये साइन 30 अंश आया ना, इसको मैं इधर भेज दे रहा हूँ, इधर भागे में इधर आएगा तो गुणे में, गुणे साइन 30 अंश बराबर साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2, एन बचेगा। तो करड़ी में 2 इंटू साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल एम बटे 2, एन होगा। अब करड़ी में 2 का इधर ऊपर गुणा कर लेते हैं तो करड़ी में 2/2 हो जाएगा। और ऐसा इधर साइन है तो इधर भी हमको साइन बनाना पड़ेगा साइन को हटाने के लिए। तो ऐसा साइन में किसी का मान ही नहीं होता है, लेकिन एक साइन 45 अंश का मान में करड़ी में 2 नीचे आता है,
तो करड़ी में 2 नीचे लाने के लिए हम ऊपर नीचे करड़ी में 2 से क्या कर देते हैं, गुणा, बराबर जो है उतार लेते हैं साइन 60 अंश प्लस डेल एम बाई 2। करड़ी में 2 का करड़ी में 2 में करेंगे 2, 2 करड़ी में 2, 2 इक्के में 2, 2 इक्के में 2, बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल एम बटे, अब 1 बटे करड़ी में 2 बचा और 1 बटे करड़ी में 2 साइन 45 अंश का मान होता है, कॉस 45 का भी होता है, लेकिन इधर साइन है तो हम इधर भी साइन ही लेंगे ताकि हटा सकें, ठीक है ना। तो साइन 45 अंश का मान 1 बटे करड़ी में 2 होता है, तो हम 1 बटे करड़ी में 2 की जगह क्या रख देंगे, साइन 45 अंश बराबर साइन 60 प्लस 60 अंश प्लस डेल एम बाई 2। इधर भी साइन इधर भी साइन, साइन से साइन गायब, हट गया। तो क्या बचा इधर 45 अंश और इधर बचा 60 अंश प्लस डेल एम बटे 2। इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 45 दूना 90 अंश बराबर 60 अंश प्लस डेल एम, 60 को इधर भेज देंगे तो 90 अंश माइनस 60 अंश बराबर क्या बचेगा, तो डेल एम बराबर क्या हो जाएगा, 30 अंश। डेल एम बराबर क्या आ गया, तो पहला आंसर आ चुका है, पहला आंसर आ चुका ना, डेल एम का मान आ गया कि नहीं। बस एक निकालने में ज़्यादा मेहनत भी थी, बाकी कुल आराम से आएंगे बिना मेहनत कर, ठीक है ना। जैसे दूसरे पॉइंट पे हमको आपतन कोण निकालना है, क्या निकालना है, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण आई, यही ना होता है, स्नेल का नियम लगाते थे n बराबर साइन आई बटे साइन आर, तो आई यही ना है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में हम कह सकते हैं आई बराबर है a प्लस डेल एम बटे 2। तो आई बराबर a का मान कितना है 60 अंश प्लस डेल एम का मान 30 अंश बटे 2। तो आई बराबर 60 30 90 अंश बटे 2 और इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 45 अंश। तो एक आंसर ये आ गया 45 अंश, एक 30 अंश आया और एक 45 अंश। फिर क्या पूछा है अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण होता है, नीचे वाला क्या होता है, तो आर बराबर क्या होता है न्यूनतम विचलन की स्थिति में a बाई 2, a की वैल्यू कितनी है बटे 2, इसको काट दोगे कितना आ जाएगा 30 अंश। एक आंसर ये आ गया, आया कि नहीं। और अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं आपतन कोण आई, आपतन कोण आई बराबर निर्गत कोण ई। ई बराबर जो आई होगा वही हो जाएगा, आई का मान कितना आया 45, तो ई बराबर भी कितना आ जाएगा। तो चारों आंसर आ गए। कैसे 2 मान दे के 4 पूछ दिया, 4 दे के 2 पूछता तो अच्छा लगता ना, लेकिन 2 दे के 4 पूछा। तो एक निकालने में थोड़ा सा मेहनत लगी है, फार्मूला बड़ा था, ठीक है ना। बाकी ये सब देखो मजे एकदम आराम से निकल गए, समझ में आया ना। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ लो। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण वायु से समबाहु त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण से गुजरती है। कितना अल्पतम विचलन कोण बना है नहीं बताया है, केवल बोला है अल्पतम विचलन कोण से गुजरती है। जब आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है तो प्रिज्म में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए। चाल पूछ दिया, तो चाल का तो मैं कोई फार्मूला ही नहीं बताया हूँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, प्रिज्म में चाल का कोई फार्मूला नहीं बताया, लेकिन तुम लोग जानते हो प्रिज्म में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो अपवर्तन ही होता है ना, तो अपवर्तन में चाल का फार्मूला बताया गया है ना, बताया गया कि नहीं। तो यहाँ प्रिज्म में भी अपवर्तन की घटना होगी तो हम वहाँ का फार्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, n बराबर c/v। तो पहले जो जो दिया उसको लिखते हैं, वैसे दिया तो बहुत कम है, एक कुछ दिया है, ठीक है, और पूछा भी एक ही है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा है। प्रकाश की एक किरण वायु से समबाहु त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण से गुजरती है।
समबाहु त्रिभुज से गुजर रही है, समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजर रही है। तो समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म होगा तो प्रिज्म कोण कितना होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो प्रिज्म कोण भी कितना हो जाएगा 60 अंश। तो दूसरे क्वेश्चन में जो प्रिज्म कोण दे रखा है वो कितना दे रखा है 60 अंश। डायरेक्ट नहीं बोला है कि प्रिज्म कोण 60 अंश है, नाम बोल दिया कि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है अल्पतम विचलन कोण से गुजरती है जब आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। आपतन कोण प्रिज्म कोण का क्या है 3/4। जो आपतन कोण है वो प्रिज्म कोण का क्या है 3/4 है, ये ना बोला है। आपतन कोण प्रिज्म कोण का क्या है 3/4 कर दिए। तो कह रहा है प्रिज्म में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए। तो प्रिज्म में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल पूछ रहा है तो माध्यम में प्रकाश की चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो हमसे यहाँ पे किसका मान पूछ रखा है v का। तो जो हमको फार्मूला पता है वो ये वाला पता है, n बराबर c/c। तो निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये सबको याद है। v निकालना, ये n चाहिए, क्या चाहिए हमको n निकालना पड़ेगा। तो n का फार्मूला ये रहा, n बराबर sin a + del m/2 बटे sin a/2। a का मान तो पता है लेकिन del m का मान पता है, तो थोड़ा सा del m निकाल लेते हैं फिर n का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो जो I है वो प्रिज्म कोण का क्या है 3/4। तो ये एक प्रकार से आपतन कोण ही है ना, a + del m/2। तो ये जो दे रखा है I बराबर 3/4a, इसमें I को क्या कह सकते हैं आपतन कोण ही कहेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं a का मान रखूं तो 3/4 इंटू कितना हो जाएगा 60 अंश। इसको काट देंगे 12 बार में कट जाएगा, और 12 तियां नहीं 12 बार में नहीं 15 बार में, 15 चौको 60 होता है ना, 15 तियां मतलब I बराबर कितना है 45 अंश। तो अगर I बराबर 45 अंश है तो a + del m बराबर भी वही है, क्योंकि a + del m/2, a + del m बराबर नहीं, a + del m/2 बराबर भी 45 ही लेंगे, क्योंकि ये आपतन कोण ही होता है ना। वो बोला है कि अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4। तो ये जो आपतन कोण है वो यही है a + del m/2। तो अगर I बराबर 45 अंश तो इस पूरे के बराबर भी क्या है 45 अंश, ठीक है ना। अगर तुम चाहो तो इसको हल करके del m का मान निकाल के फिर उसी फार्मूले में रखो तब भी आंसर वही आएगा। कौन जो बड़ा कर लेता, हमको del m का मान नहीं पूछा हमसे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसी को रोक लेंगे यहीं पे, ठीक है ना। अब सीधे फार्मूला लगाएंगे, n बराबर sin a + del m/2 बटे sin a/2, ठीक है। तो n बराबर, n क्यों निकालना हो, क्योंकि यहाँ रखना है मुझे तभी निकाल रहा हूँ, n पूछा नहीं हमसे लेकिन यहाँ पे रखना है इसलिए निकालना है। sin a + del m/2 का मान 45 अंश बटे sin a का मान 30/60 है ना, बता रहे हो तुम लोग। इसको काट डालेंगे तो कितना हो जाएगा 30 अंश। तो n बराबर क्या हो गया, sin 45 अंश का मान 1/√2 बटे sin 30 अंश का मान 1/2 1 में, तो n बराबर आ जाएगा 2 बटे बीच का बीच में करेंगे तो √2 में 2, है ना आया। ये किसका मान आया, n का मान, मन करे तो यही छोड़ लो, मन करे तो नीचे से √2 हटा लो, हटा देते हैं ज़्यादा निकलेगा। √2 में 2 बटे √2 में 2, तो n बराबर 2 √2 में 2 बटे क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 काट देंगे तो n बराबर कितना आ गया, तो n का मान निकल गया। अब यही n का मान यहाँ रखेंगे, c का मान रखेंगे, v का मान निकाल लें। तो लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि n बराबर c/v, तो v बराबर c/v यहाँ गया, n यहाँ आ जाएगा, ठीक है।
तो v बराबर c का मान तो सबको याद होगा 3 × 10 के पावर 8। n का मान ये आया करड़ी में 2। यही रहने देना चाहिए था, वही रख लेता हूँ, ठीक है ना, तो ना तनी आसान हो जाएगा। उस तरह करड़ी में 2 का मान रख के भाग दोगे और कठिन लगेगा, ठीक है ना। हम लोग n का मान यही रख देते हैं 2 बटे करड़ी में 2, ये भी रखेंगे तो आंसर वही आएगा, ठीक है। मैं यही रख रहा हूँ 2 बटे करड़ी में 2। 2 को से इसको काट देंगे तो 1.5 आएगा कि नहीं, और करड़ी में 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो v बराबर आएगा 1.5 करड़ी में 2 × 10 के पावर मीटर प्रति। मन करे तो यहीं छोड़ दो, नंबर पूरा मिल जाएगा, लेकिन अगर करड़ी में 2 का मान रखना चाहते हो तो रख सकते हो। v बराबर 1.5 गुणे करड़ी में 2 का मान होता है 1.41, 4 1 4 भी होता है, बस इतना रहने दो, × 10 के पावर 8। तो v बराबर गुणा करो, 15 कम 15 के 5 हासिल 1 का, 15 चौको 60 1 61, फिर 15 कम 15 6 21, 1 2 3 अंक बाद इतना × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये भी आंसर है, चाहे तो ये आंसर रख लो, चाहे तो ये वाला, ठीक है। बोलो आया समझ में, कौनो दिक्कत परेशानी नहीं लग रही है। अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ो जो कि एनसीईआरटी का है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में बस वही एक क्वेश्चन ही दिया है, पुरानी वाली जो बुक आती है उसमें जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहते थे उसमें है क्वेश्चन ज़्यादा, लेकिन अब वाली जो एनसीईआरटी की बुक आई है 2024 वाली, इसमें एक ही क्वेश्चन है प्रिज्म से, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ो तीसरा वाला। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कोई प्रिज्म अज्ञात अपवर्तनांक के कांच का बना है, मतलब किसी कांच का बना है, कांच का अपवर्तनांक को सबको पता होगा 1.5 होता है, लेकिन ये किसी अलग कांच का बना है जिसका अपवर्तनांक हमको ज्ञात नहीं है। फिर कह रहा है कोई समांतर प्रकाश पुंज उस प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित होता है, ठीक है ना, उस पे कोई प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है एक पृष्ठ पे, समांतर प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज मतलब होता है प्रकाश की किरणों का झुंड, ठीक है ना, समूह बोल सकते हो। आपतित होता है, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण मापा गया है कितना, 40 अंश, ठीक है। कह रहा पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। पहले इतना हल करते हैं फिर आगे पढ़ के हल करेंगे, 2 बार पूछा है ना क्वेश्चन, तो एक आधा पहले हल कर लेते हैं। तो जो जो दिया पहले उसको लिखूंगा। इसमें हमको पता है कि कोई प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक हमको पता नहीं है, ठीक है ना, उस पर समांतर प्रकाश पुंज आपतित हो रहा है। तो जो प्रिज्म है वो पहले वायु में रखा गया है, प्रिज्म पहले कहाँ रखा गया है, वायु में, और वायु से प्रकाश किरणों का झुंड प्रकाश पुंज प्रिज्म पर आपतित होता है कि नहीं। तो प्रकाश की किरण वायु से कहाँ जा रही है, प्रिज्म में, तब हमको अपवर्तनांक ज्ञात करना है। प्रकाश की किरण वायु से कहाँ जा रही है, प्रिज्म में, तब हमको क्या ज्ञात करना है, अपवर्तनांक। मतलब हमको ए एन जी ज्ञात करना है। प्रिज्म कांच का है ना, बोला है कि नहीं क्वेश्चन में, तो हमको क्या ज्ञात करना है, ए एन जी, ठीक है। और उसका कुछ कौनो कोण नापा गया है, क्या लिखा है, न्यूनतम विचलन कोण 40 अंश मापा गया। न्यूनतम विचलन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल एम, कितना मापा गया, 40 अंश, ठीक है ना। ये प्रकाश की किरण जब वायु से कांच में जाती है तब की स्थिति में बता रहा हूँ, ठीक है। तो डेल एम कितना है, 40 है। अब हमसे पूछ रहा है कि प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना है। इसमें प्रिज्म कोण के बारे में कुछ नहीं दिया है, आगे नहीं दिया है। प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितना है, 60 है। ए बराबर कितना है, 60 है। अच्छा, प्रिज्म का अपवर्तन कोण लिखा है, तो अपवर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आर बराबर कितना दे रखा है, 60 अंश। तो अब हमसे ए एन जी का मान पूछ रहा है,
तो फार्मूला सबको पता है, ANG बराबर होता है, यही फार्मूला है, बस n की जगह यहाँ ANG हो गया। वो भी है विरल माध्यम के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक, ये भी तो वही है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल के सापेक्ष। तो ये साइन A प्लस डेल m बाई 2 बटे साइन A बाई 2। अब यहाँ पे हमको A की वैल्यू नहीं दिख रही है कहीं पे, डेल m तो यहाँ दिख रहा है 40 अंश, तो A की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं। R बराबर 60 अंश दिया है और न्यूनतम विचलन की स्थिति में R बराबर क्या होता है, A बाई 2 बराबर 60 अंश। तो यहाँ से अगर हम A बराबर निकालें तो कितना आएगा, 60 दूना कितना हो जाएगा, A की जगह हम कितना रख सकते हैं, 120 अंश। तो ये आ जाएगा ANG बराबर साइन A 120, थोड़ा 60 करते हैं, जगह कम है, यहाँ 120 रखेंगे, यहाँ 40 रखेंगे, तो 120 और 40 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, बटे 2, है ना। फिर पूरे के बटे साइन A बाई 2, A बाई 2 बराबर 60 अंश डायरेक्ट रख देते हैं ना, ठीक है ना। तो ये काट देंगे तो कितना आएगा, 80 अंश साइन 80 अंश। मैं उसमें क्वेश्चन में किसका मान दी, साइन 50 अंश का मान दिया है। हाँ, A का मान कितना है, ये देखो A का मान ही 60 दिया है जी। हम लोग प्रिज्म का अपवर्तन कोण लिखा है ना, अगर लिखा होता प्रकाश का अपवर्तन कोण तब हम लोग लेते, ठीक है ना। R बराबर प्रिज्म का लिखा है तो हम लोग उसको A बराबर ही लेंगे। वो A बराबर दिया है कितना, 60 अंश। तो 60 और 40 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 100। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 बटे साइन कितना, हाँ 100 बटे 2 है, बटे साइन A का मान 60 बटे 2। इसको काटेंगे तो ये 30 हो जाएगा और ये 50। साइन 50 की वैल्यू कितनी है देख के बताओ, 7 6 5 बटे इसकी 1 बटे 2, तो 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, क्योंकि सबसे नीचे का सबसे ऊपर ही गुणा होता है ना। तो 2 का जब ऊपर गुणा करोगे तो 2 पचे 0 हासिल 1 का, फिर 2 छक्का 12 12 1 13, फिर 2 3 6 2 छक्का 2 7 14 14 1 हासिलवा, और 1 2 3 अंक बाद क्या लग जाएगा। तो बस यही आंसर हो गया। ये क्या हो गया, बोला था ना कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो, ज्ञात कर दिया। अब इसी क्वेश्चन में एक कंडीशन लगा दिया है, पहले जो प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही थी, अब उसी प्रिज्म को जल में डाल दिया और बोल रहा है कि जल से प्रकाश की किरण अब प्रिज्म के अंदर जाएगी, है ना। बोला है प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 अंश है, यदि प्रिज्म को जल में रख दिया जाए तो प्रकाश के समांतर पुंज के लिए नए न्यूनतम विचलन कोण को परिकलित कीजिए। अब क्या कर रहा है, प्रिज्म को कहाँ रखना है, जल में। तो प्रिज्म को जल में रखने पर, अब जब प्रिज्म को जल में रख दे रहा है तो हमसे बोल रहा है कि पहले तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, मतलब डेल यम ही ज्ञात करना है बस जल में रखने के बाद। तो यहाँ डेल यम 40 माने हो तो यहाँ डेल यम डैश मान लो, जो कि हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और क्या बोला है, अपवर्तन कोण, अपवर्तनांक दिया है जल का 1.33, जल का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.33, ठीक है। तो वो जो जल का अपवर्तनांक है वो वायु के सापेक्ष दिया है कितना, 1.33, ठीक है। अब देखना ध्यान से, जब प्रिज्म को हम लोग जल में डुबा देंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो ये एक डब्बा है, इसमें पूरा जल भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, जल। तो जब जल भरा हुआ है तो इसमें प्रिज्म को रखोगे
तो जो प्रकाश की किरण होगी वो जल से कहाँ जाएगी, प्रिज्म के अंदर जाएगी, जाएगी कि नहीं। तो पहले जो अपवर्तनांक हमने निकाल के रखा है ANG बराबर 1.53, वो कब था, जब प्रकाश की किरण कांच में जा रही थी वायु से, लेकिन जब जल में डुबा दोगे तो जल से कांच में जाएगी। तो जो फार्मूला लगाओगे ये वाला n बराबर sin A प्लस del m/2 बटे sin A/2, वहाँ जो n का मान रखोगे वो कौन सा अपवर्तनांक होना चाहिए, जब प्रकाश की किरण जल से कांच में जाती है, मतलब WNG, जल के सापेक्ष कांच का। तो जब WNG निकालने जाओगे तो फार्मूला बताया गया है ANG बटे ANW। ANG का मान ये निकाल रखें और इसका 1.33, ठीक है ना। अब एक मान और लिखवाया गया है साइन कुछ का, चलो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये दशमलव कट जाएगा, ठीक है ना। और काटने के लिए रहने दो, इसी तरह उतार लो, 153 बटे 133, यह किसका मान आ गया, WNG। अब WNG बराबर हम लोग फार्मूला लिखेंगे, साइन, प्रिज्म को पानी में डाल दो चाहे कहीं डाल दो, प्रिज्म कोण इसका नहीं बदलेगा, तो साइन A प्लस विचलन कोण बदल गया, कितना हो गया, del m डैश बटे 2 बटे साइन A/2। तो अब देखना ध्यान से, साइन जगह ये कम पड़ जा रही है, देखो कोशिश करेंगे कि हट जाए। इसका मान हमको पता है 153 बटे 133 बराबर साइन A का मान 60 प्लस del m डैश बटे फिर पूरे के बटे, रहने दो जगह की जरूरत पड़ेगी, साइन A बटे 2, तो A का मान रखोगे यहाँ पे तो 30 हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा 30 अंश, ठीक है ना। अब साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 इधर गुणे भागे में रहेगा, उधर आके क्या हो जाएगा 153 बटे 133 गुणे बराबर साइन A प्लस A का मान रख दिया है 60 अंश प्लस del m डैश बटे। अब इसको हल करोगे ना पूरे को तो वही आएगा 0.575, इस पूरे को काटोगे तो कितना आएगा 0.575 बराबर साइन 60 अंश प्लस del m डैश बटे 2। और ये कितने अंश का मान होता है, साइन 35.1। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जितना आट सकता है, साइन 35.1 बराबर साइन 60 अंश प्लस del m डैश बटे, साइन से साइन हट जाएगा, बचेगा 35.1 बराबर ये। अब इसका इधर तिर्यक गुणा करके del m डैश निकाल लो, निकल जाएगा ना। अब केवल पक्षांतर करके हल करना है, कुछ बचा नहीं है। इधर बचा 35.1 और उधर बचा 60 प्लस del m डैश बटे 2 को इधर गुणा कर देना, 35.1 का 2 में गुणा करोगे, ठीक है ना। फिर जो भी आएगा उसके बाद 60 को इधर भेज के माइनस कर लेना, del m डैश निकल जाएगा, ठीक है। अब इतना नोट करो, इधर कर दें, इधर जगह है, कर लो अपने से। इतना अगर समझ में आ गया तो वो अपने आप कर लोगे, ये नहीं कर पाओगे तो वो भी नहीं कर पाओगे।